आज ये स्टेज के उससे उस एमएलए को बोलना चाहूँगा कि तू सोनार है और मैं लोहार हूँ। 2022 में मुझे जेल भिजवाया, मैं पलट के आया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि 2024 में मैं तुझे रिटर्न करूँगा और तू पलट नहीं पाएगा। यहाँ के मौजूदा यानी एमएलए उसने किस तरीके से 2009 से लेकर के अभी तक 7 इलेक्शन गुजरे, हमारे शहर को तिल तिल लूटा। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बहुत कुछ बोलना था मुझे, बहुत सी बातें थी, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं थोड़ा मेरे पर्सनल कुछ इश्यूज़ की वजह से, जैसे अभी वारिस पठान साहब ने कहा, मैं पहले आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा मेरे बच्चे के लिए दुआ करिए। उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब है, अल्लाह उसे शिफा करे और वो जल्द वापस अभी घर आ जाए। मैं यहाँ पर बहुत कम अल्फाजों में भी अपनी बात रख पाऊँगा, क्योंकि हम सब यहाँ जमा हुए इम्तियाज़ जलील साहब को सुनने, पूरा मुमरा उनका वेट कर रहा था। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे शहर को वक्त दिया, हमने उनसे टाइम मांगा, वो आज पूरा दिन हमारे शहर में दिया। और जिस तरीके से आप लोगों ने आज हम लोगों का साथ दे करके अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरीके से रोड पे एक यानी एक माहौल बना के रखा था, पूरा रोड जिस तरीके से पूरा शहर जाम था, ये इस बात का सबूत है कि किस तरीके से आप लोगों की मोहब्बत एमआईएम के साथ और आप लोग एमआईएम के साथ है। मैं उसके लिए भी आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं बहुत कहना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसी बातें, मैं शहर के ताल्लुक़ से हालात अज़रा पे ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं दुनिया के हालात तो ठीक, हिंदुस्तान के हालात तो ठीक, मैं शहर के हालात पे बहुत कुछ बोलना चाहता था। किस तरीके से आज हमारे शहर को लूटा जा रहा है, हमारे शहर में किस तरीके से हमारे ही कौम के बच्चे को कुछ यानी बाहर से आए हुए लोग उसके स्कूलों में पहुंच जाते और उनको मना कर देते कि हम तुमको अब यहाँ नहीं पढ़ने देंगे। अगर आप मुसलमान के बच्चे आपको पढ़ना है तो बोले आप मुमरा के वो हिस्से पे जाए, आप हमारे यानी गांव के हिस्से पे नहीं आ सकते। इस तरीके से हालात है, उस पर बोलना था। किस तरीके से हमारे शहर को बर्बाद किया गया, करप्शन किया गया। जो यहाँ के मौजूदा यानी एमएलए उसने किस तरीके से 2009 से लेकर के अभी तक 7 इलेक्शन गुजरे, हमारे शहर को तिल तिल लूटा। हमारे शहर में यानी कुछ भी यानी बुनियादी सहूलतें सही से हमें मुहैया नहीं करवाई, हमारे शहर को बर्बाद किया। उसके लोगों ने किस तरीके से हमारे शहर को लूटा, करप्शन किया। सब चीज़ें मैं खोल के रखना चाहता था ताकि फिर उसके बाद हमारे यानी इम्तियाज़ भाई वगैरह आपको सब उसके ऊपर बता सके, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से आज नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत जल्द मैं वापस से हमारे साहब लोगों से टाइम मांगूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे शहर को वक्त दीजिए। इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से हम लोगों को, जिस हालात में आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, हमको हर चीज़ के लिए रोका गया। हमने डोंगरे ग्राउंड जो तनवर नगर पे हमने वो अरेंजमेंट किया था, वहाँ परमिशन का इशू हुआ करके हम लोगों को लास्ट मिनट्स पे हम लोगों को वापस यानी नूरबाग पे आना पड़ा और यहाँ पर प्रोग्राम करना पड़ा, जिस वजह से काफ़ी यानी प्रॉब्लम्स भी हुई है। तो ये के लिए साहब मैं वापस से आपसे टाइम चाहूँगा कि आप शहर को टाइम दें, क्योंकि ये जो प्लेस बदली और जिस तरीके से बदला तो बहुत कुछ मुझे डिफरेंस दिख रहा है। इसका जो लोग चाहते थे वो करने की कोशिश करें, लेकिन हमारी मुमरा की आवाम ने फिर भी वो आ करके यहाँ पर अपना मोहब्बत का सबूत तो दिया है, लेकिन वो तादाद नहीं हम जुड़ा पाए। मैं मेरी बातों को ज़्यादा नहीं, थोड़ा अभी जैसा मेरे भाई ने कहा यहाँ पर कि किस तरीके से सैफ पठान पे और बहुत सी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं, मैं चाहता था आज तफसील से बताऊं कि किस तरीके से जो यहाँ के मौजूदा एमएलए उसने जिस तरीके से कोशिश, बहुत अपने आप को बड़ा लीडर समझता है और जिस तरीके से उसने कोशिश किया मुझे, हमें, हमारी पार्टी को, हमारी टीम को डराने की कोशिश की, मुझ पे केसेस बनाए। तो उसने 2020 में मुझ पे पहला केस बनाया और उसके शहर के लोगों ने, उसके पार्टी के लोगों ने पूरे शहर में ये कहा कि 2020 में जब केस बना कि अब सैफ पठान नहीं आने वाला, अब यहाँ पर पार्टी को कौन देखेगा, क्या होगा। लेकिन मैं वापस पलट के आया, 2021 आया, फिर उसने मुझ पे दूसरा केस बनाया, फिर मुझे शहर से लॉकडाउन पीरियड में मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा मेरी बेल वगैरह के चलते, फिर मैं 25 दिन बाहर रहा। उस टाइम पे भी लोगों ने ये कहा कि अब सैफ पठान नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे लौटाया। 2021 में जब उससे यानी बर्दाश्त नहीं हुआ, तीसरे तो उसने
सत्ता में आ गया, यानी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार में मिनिस्टर बन गया, तो मुझे बेगुनाह होने के बावजूद 2 ऐसे केस जिसके कोई मायने नहीं, जिसके कोई आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल है, मुझे शहर बदर करवा दिया। और उस वक्त तो उसने भी चैलेंज किया कि अब मैं इसको नहीं आने दूंगा, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था और मैं शहर में वापस पलट के आया। 2022 में जब मैं शहर में आ रहा था मेरा एक्सटेनमेंट ख़त्म करवा के, तब भी उसका पेट नहीं भरा। अपने कुछ चेले चपाटों को झूठा एक FIR करवा के मुझे जेल पहुंचा दिया, मुझे 40 दिन जेल भेज दिया। फिर भी मैं लौट के आया। तो मैं आज ये स्टेज के उस MLA को बोलना चाहूँगा कि तू सोनार है और मैं लोहार हूँ। तूने 2019 में पहला केस बनाया, मैं पलट के आया। तूने 2020 में दूसरा केस बनाया, मैं पलट के आया। तूने 2021 में मुझे तड़ीपार करवाया, मैं पलट के आया। तूने 2022 में मुझे जेल भिजवाया, मैं पलट के आया। लेकिन मैं वादा करता हूं कि 2024 में मैं तुझे रिटर्न करूंगा और तू पलट नहीं पाएगा। ये एक सोनार को, एक लोहार का, और हमारे पार्टी के यानी हमारे इम्तियाज़ जलील साहब, आज जिस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आप देखते होंगे कि इम्तियाज़ भाई एक ऐसे मुस्लिम MP है जिन्हें आज पूरा हिंदुस्तान कहता है कि हमारे MP है जो हमारी हक के लिए लड़ते। आप देखते होंगे 24 घंटा 24/7 आज कोई अगर रोड पे MP होने के बावजूद कोई अगर बिना चप्पल रोड पे निकल जाता है मजलूमों के साथ उनकी आवाज़ बंद करके, तो मुझे फ़ख्र है कि वो हमारे MP इम्तियाज़ जलील साहब है। और इंशाअल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर इंशाअल्लाह ताला MIM मुमरा, यहाँ पर मुमरा की टीम सिर्फ सैफ पठान नहीं, मुमरा का हर एक फर्जन, जावेद सिद्दीकी, शाह आलम भाई, शोएब डोंगरे, जितने हमारे यंगस्टर्स भाई हैं, मुशीर, असद भाई, असलम भाई, नफीस भाई, साहब इंशाअल्लाह ताला उसी तर्ज पे उनकी तरह आवाम की खिदमत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला 2024 में जैसा मैं कह रहा हूँ इसे लौटाएंगे। इसके नगर सेवकों को इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब यहाँ से बाहर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस मेरी बात को बहुत कम वक्त है, इम्तियाज़ जलील साहब को सब सुनना है। मैं खुद यहाँ चाहता था कि वो 9 बजे से 10 बजे तक तकरीर करें, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी बहुत कम वक्त बचा है। अभी इंशाअल्लाह ताला उन्हें सुनते इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वापस से एक बड़ा जलसा रख करके इंशाअल्लाह MIM की मुमरा की टीम यानी आप लोगों के सामने आएगी। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से आपने अभी आज रैली हुई, हमारी 3-4 ऑफिसेज नहीं ओपन हुई, बाकी ऑफिसों पे हमारे MP साहब ने हम लोगों का हौसला बढ़ाया कि बाकी जो ऑफिसेज शहर में खुली थी सब ऑफिसों पे उन्होंने विजिट किया। आज भी वो ज़मीन पे रह करके, कहीं पैदल चल करके, कहीं बाइक से, कहीं गाड़ी से, तो कहीं फिर पैदल चल करके वो पहुँचे। अपनी तबीयत ख़राब होने के बाद लोगों से मुलाकात की, अपनी मोहब्बत लोगों को दिखाई। मैं उसके लिए शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।